अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मैं ये कि इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टीज़ और इस सब चीज़ों के बारे में पहले ही बात करता रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर भी मेरा यही मकसद है कि मैं लोगों को बताऊँ, शेयर करूँ कि भाई इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, उस में आप ये कि अपनी सैलरी जो है वो सेव कैसे कर सकते हो। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है उसके बारे में। यही प्रोसेस जो है मैं करंटली खुद फॉलो कर रहा होता हूँ, और मैं यही आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए अब तक फ़ायदेमंद रहा है। अच्छा, इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शायद हर एक को फ़िक्स नहीं होगी ये, मगर ये कि मेजॉरिटी लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा जो कि जॉब करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कि हाउ टू सेव मनी इन पाकिस्तान फ्रॉम योर करंट सैलरी, इसको देख लेते हैं हम लोग। 50% जो आपकी करंट सैलरी है वो आपके करंट बजट के अंदर जाएगी। अच्छा, अभी आप लोग ये बोलेंगे मुझे कि भाई ये कि इतनी सैलरी तो हमारी बन नहीं रही है, ये नहीं हो रहा। तो इसका एक सिंपल सा प्रोसेस ये होता है कि आपके अगर 70% ऑफ द सैलरी जो है उससे ज़्यादा अगर आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि 30% जो आपका सेविंग होना चाहिए, अगर आपको वो भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है अपनी सेम मंथ के अंदर या सेम 6 मंथ्स के अंदर, इसका मतलब कि आपको अब सैलरी अपनी जॉब चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ये आप अपना रूल बना लें, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं भी, अगर आपको 30% सेविंग्स नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब आप जॉब चेंज करो अपनी। अब जॉब चेंज करने के लिए आप क्या करोगे वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, वरना उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियोस बना भी सकता हूँ, बट एक अगेन वो चीज़ें हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं होगी क्योंकि मेरी अपनी लिमिटेड नॉलेज है। तो आप लोगों की भी अपनी लिमिटेड नॉलेज होगी डिफरेंट प्रोफेशंस के हिसाब से। तो वो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। अच्छा, एक ये हो गया। सेकंड चीज़ ये कि जो लोग अगर से जॉब चेंज नहीं कर सकते, तो वो लोग ये कर सकते हैं कि सेकंड इनकम स्ट्रीम स्टार्ट करें। अब वो सेकंड इनकम स्ट्रीम जो है उसके ऊपर मैंने भी थोड़ी सी वीडियोस डाली हुई हैं, मगर इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी इसके ऊपर डली हुई हैं, जिसके जो आप देख के खुद कुछ ना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में जहाँ इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ पे अगर ये कि सेकंड इनकम स्ट्रीम आप बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर सकें, तो ये कि वो थोड़ी सी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आती है। क्योंकि यस, देयर आर इश्यूज़, बट ये कि कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो जाता है। इनकम स्ट्रीम का ये मतलब नहीं है कि आप डायरेक्टली मेहनत करके काम करें। इनकम स्ट्रीम का मतलब ये कि आप कहीं पे छोटी जगह पे किसी के साथ वो लगा दें, पार्टनरशिप में काम कर लें, कोई और चीज़ कर लें, करीम चला लें, बाइकिया कर लें, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस बहुत हैं। अच्छा, अब ये हम लोग आ जाते हैं इस ब्रेकडाउन के ऊपर, और मैं वो ब्रेकडाउन आपको समझाता हूँ वो कैसे है। और अच्छा, मैं पहले ये बता दूं कि ये इसकी इंस्पायरेशन मुझे मिली है रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। ये एक बुक है, और मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग खुद भी पढ़ें, बट अगर आप लोग खुद नहीं पढ़ सकते तो ये एक उसके लिए मेरा जो ब्रेकडाउन है वो इसी के ऊपर ही पूरा का पूरा फॉलो हो रहा है। तो अब ये है कि इसके अंदर 50% जो आपकी सैलरी है वो तो आपकी करंट यूज़ के अंदर ही आएगी, ठीक है। फिर आपके पास आती है 30% सैलरी जो कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर रखेंगे। अब ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। तो भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई भी चीज़ हो गई जो चीज़ आप 3 से 5 साल के अरसे के लिए किसी जगह पे लगा कर भूल जाओ। ये याद रखो कि आपको किसी जगह पे वो लगा के भूलनी है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते उस 3 साल के अरसे में। आप ये समझ लो, आप फिक्स डिपॉजिट अगर आप कर रहे हो कहीं पे बैंक के अंदर, तो वो भी 3 साल का होता है, 5 साल का होता है, तो डैट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। अच्छा, अगर वो नहीं है तो आप रियल एस्टेट कर लो, करेंसीज ले लो, गोल्ड ले लो, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसको आप फ़ौरन हाथ नहीं लगाना। डन। ओके, उसके बाद आपके पास आता है 20%। ये 20% मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 20% है ये एमरजेंसी फ़ंड। इसको आप टच नहीं करेंगे अभी भी। अच्छा, ये जो एमरजेंसी फ़ंड है वो आप टच नहीं करेंगे। इसको आप ये समझें कि ये सिर्फ एमरजेंसीज़ में ही यूज़ होगा। एमरजेंसीज़ में आपके पास क्या आ जाता है भाई? एमरजेंसी में आ जाता है, अल्लाह ना करे हॉस्पिटल जाना पड़े, कोई तबीयत ख़राब हो जाए किसी की, कि कोई घर में और परेशानी आ जाए, वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, किसी भी तरीके की ऐसी एमरजेंसी जिसके अंदर आपको पैसे की ज़रूरत हो, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा ना कि भाई नेसेसिटीज़ क्या होती हैं और फिर आपके पास लग्जरीज़ क्या होती हैं। तो ये आप समझे कि ये आपकी नेसेसिटीज़ के अंदर आएगा, बट इमीडिएट नेसेसिटीज़ के अंदर जो कि आपके बजट के बाहर चीज़ आ रही है। इसमें ये नहीं कि भाई आप डबल रोटी और अंडे लेकर आ जाओ और वो बोलोगे इमरजेंसी फंड में आ रहा है, नहीं, वो नहीं है। वो आपको 50% की अपनी सैलरी जो बजट आपने करंट लगाया उसी के ऊपर से ही यूज़ करना है। ये आप इमरजेंसी फ़ंड के अंदर से यूज़ करेंगे। 6 मंथ्स तक आपका ये फ़ंड रहेगा। उसके बाद 6 मंथ्स के बाद यही फ़ंड जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर, अगर ये यूज़ नहीं हुआ। लेट्स से कि आपने 20% के हिसाब से
पर मंथ सेव करना शुरू कर दिए 10,000 रुपये। और 10,000 रुपये के हिसाब से अगर आप करो कि आपके 6 महीने के अंदर 60,000 रुपये बन गए हैं, और 60,000 रुपये में से आपने 50,000 जो हैं वो नहीं यूज़ किए, और 10,000 रुपये के अंदर आपने कोई ट्रीटमेंट करवा ली या फिर कोई फ़ीस थी वो दे दी, तो अब वो 50,000 रुपये जो हैं वो अब आपके सेव हो जाएंगे वापस 30% की इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, आपको वहीं पे वो वापस लेके जाने हैं, क्योंकि अब आपके पास हर महीने 10 तो और सेव हो रहे हैं ना, तो अगले 6 महीने के बाद आपके पास 60,000 रुपये और सेव हो जाएंगे। तो वो आपका शॉर्ट टर्म फंड बन जाएगा, और आपका जो लॉन्ग टर्म एमरजेंसी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर वो जो आपका शॉर्ट टर्म 20% का फंड था वो मूव हो जाएगा। ये आपने करना है इसके ऊपर। अच्छा, एक और चीज़ अब मैं ये बता दूं कि ये शॉर्ट टर्म फंड जो है ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कैसे मिल सकता है अगर आप सेविंग्स अकाउंट के अंदर रखते हैं बैंक के अंदर। तो एक तो वहाँ पे आपको इसके ऊपर प्रॉफिट मिल सकता है। सेकंड चीज़ ये कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर रखते हैं उसको, तो भी आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मिल सकता है। अच्छा, एक आपके पास सेविंग्स अकाउंट है, उसके अंदर पाकिस्तान में इस वक्त चले 20% इंटरेस्ट। इसके ऊपर भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सेकंड आपके पास है इस वक्त जो है वो म्यूचुअल फंड्स हैं। आपके पास मिज़ान का म्यूचुअल फंड है, और बाकी हैं जहाँ पे से आप फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। आप पहले उससे डिस्कस कर लेना अपने ब्रोकर से, जो भी आपका बंदा होगा, एजेंट बेसिकली, इन्वेस्टर जो इश्यूज़ मैनेज कर रहा होता है बैंक के अंदर, एंड वो आपको बता देगा इसके बारे में। ठीक है, ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट बेसिक इमरजेंसी फंड, और यहाँ पे आपको 10% या 20% प्रॉफिट मिलता रहेगा उसी के ऊपर, जो आपकी मंथली बेसिस के ऊपर जो कि आपकी अमाउंट रखी हुई है। ठीक है, तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेट्स से कि आपने 60,000 की अमाउंट इसमें रखी हुई है, तो 6 महीने के बाद उसके ऊपर अगर 10% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो 6,000 रुपये या 8,000 रुपये आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा वैसी मिल जाएगी। तो हम समझ लेते हैं 70,000 हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसके ऊपर इन 6 मंथ्स। और वो 70,000 आपका जो है उसमें से आपने 10,000 तो वैसे ही माइनस कर दिए थे, तो शायद 55,000 आपके टोटल बन रहे हो या 60,000 बन रहे हो, वो आपका लॉन्ग टर्म के अंदर मूव हो जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं 30% जो आपने गोल्ड, करेंसी और रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ। वैसे तो कार्स नहीं होती लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर, बट पाकिस्तान के अंदर अगर आप कार्स की वैल्यू देखो तो उसके हिसाब से ये कार्स भी आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन रही हैं फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स। ठीक है, तो गोल्ड, करेंसी, रियल एस्टेट और कार्स आपके पास जो है 30% आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी, और हर साल जो ये 30% आपका एक्स्ट्रा बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये एमरजेंसी फ़ंड नहीं है, इसमें से आप यूज़ नहीं कर रहे हो अपने एमरजेंसी फ़ंड को। ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ़ंड है जिसको आप ओपन करोगे या तो 3 साल बाद या 5 साल के बाद, और अगर नहीं ज़रूरत पड़ी तो नहीं ओपन करना भाई। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से आप पाकिस्तान के अंदर सेविंग कर सकते हो अपनी करंट सैलरी से, और उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो कि आपके पास हर साल इनकम इंक्रीज़ होती रहे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये ब्रेकेज का बताया भाई, लेट्स से कि आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है पाकिस्तान के अंदर, तो 50K उसमें से जो आपका करंट है वो करंटली यूज़ होगा, उसके बाद 20K जो है आपकी वो इमरजेंसी फ़ंड बनेगा, और उसके बाद 30K जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट बनेगी, और साल के एंड में आपके पास यही जो है ये 3,60,000 रुपये आपके पास सेविंग्स में आ जाएंगे, और 1,20,000 रुपये का आपके पास इन्वेस्टमेंट इमरजेंसी फ़ंड आ जाएगा। और ये कि अगर आपके पास ये नहीं बन रहा उसमें, ये इसकी अमाउंट अगर कम हो गई तो वो अलग बात है, बट ये कि साल के एंड में आप इसको दोबारा रिवाइज़ करोगे, और यही जो अमाउंट होगी इसमें से कुछ अमाउंट आपकी 360 के साथ ऐड हो जाएगी, तो वो शायद 4 लाख या 5 लाख आपका सेविंग्स बन जाएगा। ठीक है, और इमरजेंसी फ़ंड जो है वो आपने बैंक में रखा हुआ है, और अगर उसके ऊपर आपको सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है अगर उसके ऊपर, तो वो एक अलग बात है। नहीं मिल रहा है तो भी आपके पास एक अमाउंट जो है 120 की वो ऐड हो रही है। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिस तरीके से आप पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अपनी सैलरी में से सेव कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप मुझसे बताएं, वीडियो में के अंदर पूछें। बाकी ये कि मैं इस तरह की वीडियोज़ अब लाता रहूँगा, और मैं चैनल का नेम भी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इसके ऊपर सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करूँगा, अपनी जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं उनके बारे में बात करूँगा, और इस तरीके से मैं इसको फिर आगे लेके चलता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।